तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो भी आपका उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, इसके लिए तो यह 100% हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन अदर एग्जामिनेशन जैसे पुलिस हो गया, जो भी है ग्रुप सी ग्रुप बी, तो उन सभी के लिए जो है यह पेपर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। इस एग्ज़ाम की बात करें, 2023 का ये पेपर है, प्रीवियस है यूकेपीएससी का। ये है दोस्तों सैनिटरी इंस्पेक्टर का, है ना। 100 नंबर की आपको यहाँ पर हिंदी देखने को मिलेगी। 2 घंटे का यहाँ पेपर था। इसमें आपको देशज विदेशज तद्भव तत्सम वर्तनी सभी प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो भी आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का सिलेबस है, सेम दैट वैसा ही पेपर यहाँ पर आपको यह देखने को मिलेगा। पहला ही प्रश्न इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो बताना आपको कौन सा है। खटपट, तेंदुआ, गड़बड़, मजहब। तो जो देशज नहीं है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। मजहब शब्द आपको बताना है किस भाषा का शब्द है। अरबी। किस भाषा का है? अरबी भाषा का शब्द है। तो इसे भी आपको नोट करना है। अगला है, कौन सा तद्भव नहीं है, बताइए। इतना, मयंक, आधा। तो तीनों जो है दोस्तों ये तद्भव है। आपसे पूछा है नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर डी नहीं है। तो अमूल्य शब्द आपका किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द। किस भाषा का है? संस्कृत। ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का नहीं है। तो बताइए, तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। तमगा, कटोरा, चेचक, उर्दू। प्रश्न नंबर 3 कटोरा, है ना। ये किस भाषा? यह देशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है। प्रश्न नंबर 4 आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पिस्तौल। तो बताइए, आपको जो पिस्तौल शब्द है वो किस भाषा का है। तो यह दोस्तों किस भाषा का है? फ्रांसीसी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5 तो कौन सा है दोस्तों? संतरा। संतरा आपका क्या है? पुर्तगाली भाषा से संबंधित है। बाकी जो तीनों शब्द है, जैसे जो बारूद है वो आपका किस भाषा का है। तो अगर हम बात करें, बारूद आपका किस भाषा का शब्द है दोस्तों? यह आपका है तुर्की। तुर्की भाषा का। टिकट आपको पता है, यह किस भाषा का है? अंग्रेजी। और अगर हम अंजीर की बात करें, तो अंजीर आपको बतानी है। अंजीर यह है आपका फारसी। किस भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। तो सारे शब्द आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। और इस प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। लोटा, डिबिया, कंपन, खिचड़ी। तो ऐसा शब्द जो देशज नहीं है तो है कंपन। क्या है दोस्तों? किस भाषा का शब्द है? यह एक लैटिन शब्द है ना। लैटिन भाषा का शब्द है। बाकी तीनों जो शब्द है आपके, जैसे डिबिया, लोटा, खिचड़ी, ये देशज है। इन तीनों का आपको नोट करना है। अगला है, गंगा जल में कौन सा समास है। तो गंगा जल की बात करें, तो अगर आप गंगा जल का विग्रह करोगे तो गंगा का जल, तो आपको पता है जो का विभक्ति का लोप हो रहा है, इसमें किस विभक्ति का? का। तो यह किस में आता है दोस्तों? आपका तत्पुरुष समास। किस में आता है? तत्पुरुष समास। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। द्विगु समास आपको पता है, संख्या, जिसमें संख्या का बोध हो, पहला ही शब्द संख्या हो जिसमें संख्या का बोध कराता है, वो द्विगु समास है। बहुब्रीहि समास आपको पता है, जिसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है, जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। श्री कृष्ण। कर्मधार्य, जैसे कमल नयन, है ना। तो ये सारे आपके क्लियर हो चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है, त्रिभुवन में समस्त पद में कौन सा समास है। त्रिभुवन, तो त्रिभुवन, तो त्रि का मतलब क्या दिखा रहा है? त्रिभुवन। तो यहाँ पर त्रि क्या दिखा रहा है दोस्तों? संख्या का बोध हो रहा है ना। ठीक है। तो इसका आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आ जन्म।
तो इसमें आपको बताना है कौन सा समास है। तो इसमें दोस्तों आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास पहचानने का क्या तरीका है, किसी शब्द में के प्रथम अक्षर अगर आ हो, अनु हो, यथा और इस प्रकार के आपको शब्द दिखते हैं और भी हैं, तो उसमें आपका क्या दिखता है, अव्ययीभाव समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सी संधि है, बताइए। गुण संधि एक एक में कौन सी है, वृद्धि, यण, दीर्घ। तो एक एक में आपकी कौन संधि हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको कौन कौन सी मात्राएं दिखती है, आई की मात्रा और अव की मात्रा, दो मात्राएं आपको दिखती है। ये आपकी किस में दिखती है, वृद्धि संधि में। और इसी के साथ गुण संधि में आपको कौन सी दिखती है, ए की मात्रा है ना, छोटी ए की मात्रा, जैसे कि के हो गया। और जैसे और दूसरी कौन सी मिलती है, ओ की मात्रा, जैसे को। किसी शब्द में अगर आपको इस प्रकार से दिखता है तो आपका कौन सा आता है, आपका वो आता आपका है गुण संधि। यण संधि आपको पता है य व इस प्रकार के शब्द रहते हैं। और दीर्घ संधि आपको पता है जिसमें आ, बड़ी ई और ऊ है ना, ये आपको शब्द में दिखते हैं, इनकी मात्राएं दिखती है, तो आपका किस में आता है, दीर्घ संधि। अगला है व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो सदैव, अत्यश्वर्य, दध्योदन, ये क्या है आपके सब, ये तो तीनों आपके क्या है, स्वर संधि के एग्जाम्पल है। कमेंट आपको करना है कि इनमें कौन कौन सी संधि है। लेकिन जो ऋग्वेद है आपका, ऋक धन वेद, तो इसमें क्या है आपका, ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपकी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। अगला है अन्वेषण में उपसर्ग है। तो बताइए अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है, प्रश्न नंबर 12 है। तो इसमें दोस्तों अनुदन ऐषण, जब आप क्या करोगे, विग्रह करोगे इसका या विच्छेद करोगे तो अनु आएगा ना। तो इसमें आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में उपसर्ग है, अवचेतन, अथक, अवगुण या अधकचा। तो किस में है, इसमें तो आपका अव हो गया अव, इसमें आपका ओ हो गया अव, और इसमें आपका अध हो गया। तो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। 13 का क्या है आपका, अधक है ना। तो उपसर्ग कैसे निकालते हैं आप, या तो आपको संधि विच्छेद आना चाहिए तब जाके, या तो आपने पढ़ा हो। अ प्लस थक इस प्रकार से बना है, तो आपका क्या है, उपसर्ग। जो शब्द के प्रारंभ में आते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उन्नति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बताइए उन्नति, 14 के क्या हो जाएगा आपका, उत्तधनति, ऑप्शन नंबर ए। अगला है मुस्कुराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो मुस्कुराहट, तो आपको दिख रहा होगा आहट, तो इसमें आपका कौन सा है, 15 का ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा आस प्रत्यय नहीं है। किस में जो है आस प्रत्यय नहीं है, मिठास, बड़ास, निराश या खटास। मिठ धनहास, बड़ास, निराश या खटास। 16 को आपको बताना है, तो कौन सा है दोस्तों आपका, निराश। तो ये तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हलाहल का विलोम है, हलाहल का विलोम क्या है, 17 आपको बताना है। तो इसका विलोम शब्द है दोस्तों आपका अमृत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है मंगल का विलोम शब्द है, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो मंगल का हो जाएगा दोस्तों आपका अमंगल। अरविंद का पर्यायवाची शब्द है, क्वेश्चन नंबर 19। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मनमथ का पर्यायवाची शब्द है, प्रश्न नंबर 20। तो डी, मनमथ का पर्यायवाची शब्द क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इंद्र के हो गया, चंद्र के हो गया, सूर्य, इन तीनों के आपको पर्यायवाची शब्द याद करने हैं। अगला है यक्षराज का पर्यायवाची शब्द है 21, ऑप्शन नंबर सी। तो यक्षराज का क्या है दोस्तों, कुबेर है। अगला है सुरसरी का पर्यायवाची शब्द है, सुरसरी का क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, देवपागा, देवापगा है ना। तो सुरसरी, गोदावरी के भी आपके लिखने हैं, नर्मदा, यमुना, ये आपको लिखना है, ये किसके पर्यायवाची शब्द है। अगला है तामसिक का विलोम शब्द है, तो तामसिक का क्या हो जाएगा, सात्विक। 23 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द भिन्नार्थक है, अनुकरण, अनुसरण, अनुगम या अनुकूल। 24 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी,
भिन्नार्थक शब्द कौन सा इनमें से? अनुकूल। बर्बर शब्द का विलोम है, तो बर्बर का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सभ्य। 25 का ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है अशन का विलोम शब्द है, तो 26 का बताना है ऑप्शन नंबर बी, अनशन। अशन का क्या होगा? अनशन। निम्न में से कौन सा अनेकार्थक है? कमल, प्रहलाद, कमीज, अंबर। तो 27 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अंबर के बहुत है, आकाश है, गगन है, तो ये इसके क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द। ठीक है। बाकी कमीज का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है, प्रहलाद का भी नहीं है, कमल के भी है। कमल के क्या है? पर्यायवाची शब्द है। जो अनेकार्थक शब्द है मतलब जिनके अलग अलग अर्थ निकलते हो, किसका है? आपका अंबर। अगला है अंश और अंश शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। ये है दोस्तों समश्रुति भिन्नार्थक शब्द 28। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एक अंश का मतलब होता है हिस्सा, और एक अंश का मतलब क्या होता है? कंधा। ठीक है, नोट कर लेना। अंश का मतलब होता है हिस्सा या शरीर का कोई भाग, और अंश इसका मतलब होता है कंधा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। तद्भव तत्सम के गलत शब्द का चयन कीजिए। बताइए। एकत्र, इकट्ठा, आदित्यवार, शनिवार, उद्घाटन का, उगाड़ना, आषाढ़। तो दोस्तों ये आपको नोट करने हैं। तत्सम एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा, उद्घाटन मतलब होता है उगाड़ना, आषाढ़ मतलब होता है आषाढ़। तो जो आदित्यवार है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? रविवार। आदित्यवार को क्या बोलते हैं? रविवार। इसका क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द। ऑप्शन नंबर सी, बी जो है करेक्ट आंसर है। 29 के क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन से अनेकार्थिक शब्द नहीं है? अपुरुष, अक्ष, अरुण, अक्षर। तो 30 का क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। अपुरुष अनेकार्थक शब्द नहीं है। बाकी अक्ष भी आपका अनेकार्थक शब्द है, अरुण भी है, अक्षर भी है। तीनों के आपको अनेकार्थक शब्द अपनी कॉपी में नोट करने हैं कि इनके कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। निम्न में से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है तो कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है क्या होता है? हवा। और अनल का मतलब क्या होता है? आग, अग्नि। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बाकी अविराम, निरंतर, सावधि, निर्वधि, अनुचर, नौकर, ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिना थके हुए तथा जो कहा नहीं जाए उसे क्या कहते हैं? बिना थके हुए को क्या कहते हैं? अथक। और जो कहा नहीं जाए उसे क्या कहते हैं? अकथ, है ना? अकथनीय भी आपने कभी सुना भी होगा। तो 32 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग में नहीं है। तो होता है अतुल, मतुल, अणु, अणु, अंत, अंत्य, असन, आसन, असन। तो भिन्नार्थक शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 33 का है ए, अतुल, मतुल ये नहीं है। बाकी अणु, अणु, अंत, अंत्य, असन, आसन, असन, ये क्या है? आपके भिन्नार्थक शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? मैदा, पुस्तक, पक्ष, कृपा। 34 का आपको बताना है। पुस्तक, पक्ष, कृपा, मैदा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पक्ष। निम्न में से अनेकार्थक शब्द नहीं है। अंक, पत्र, गुलाब, वर्ण। 35 तो गुलाब। ठीक है। बाकी पत्र, पत्र का आपको पता है पत्ता भी होता है, चिट्ठा भी होता है, और वर्ण एक वर्ण होता है अक्षर। अगला है, निम्न में से संकर शब्द का एक अर्थ नहीं है। संकर, तो ये भी आपका अनेकार्थक शब्द है। 36 का ऑप्शन नंबर बी। तो एक उभयलंकार इसका नहीं है। बाकी संकर का मतलब संयम भी होता है, मिला हुआ, और दोगला। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? 37 ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय, है ना? अगला है, किसी कार्य को करने की इच्छा को क्या कहते हैं? 38 का ऑप्शन नंबर डी। किसी कार्य को करने की इच्छा,
चिकीर्षु, चिकीर्षा। तो 38 का डी ही इसका आंसर बताया है, चिकीर्षा। बाकी अगला प्रश्न है जो खाने योग्य न हो। 39 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उसे क्या कहेंगे? अखाद्य। जो मारे जाने योग्य न हो तो उसे क्या कहेंगे? 40, ऑप्शन नंबर बी, अवध्य। मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाए। अगला है प्रमेय का सही अर्थ है। प्रमेय 41, ऑप्शन नंबर ए, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? प्रमेय। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए। 42, ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक शुद्ध है। बाकी पीताम्बर है ना, पीताम्बर, इसमें अंक की मात्रा लगती है। अधीन, आधीन नहीं होता, क्या होता है? अधीन। और सन्यासी के ऊपर अंक की मात्रा लगती है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक आपका इसका राइट आंसर है इस प्रश्न का। अगला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो 43 आपको बताना है। तो 43 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य, शुद्ध है। कवयित्री कैसे लिखते हैं? कवयित्री। और उज्ज्वल कैसे लिखते हैं? ओ जो वो लो, है ना। दो जो कैसे होते हैं? आधे होते हैं। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो शुद्ध है? यह तो नई प्रकार की वस्तु है। वे तीनों बहनें हैं। आपके भाइयों का नाम क्या है? मेरे को दिल्ली जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए, बताइए। 45 पर क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेक जब शब्द आएगा तो इसका आप अनेकों नहीं कर सकते, क्योंकि अनेक शब्द क्या है? बहुवचन है। तो अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 46, ऑप्शन नंबर सी, संसारिक नहीं होता, क्या होता है? सांसारिक। मिष्ठान नहीं होता, क्या होता है? मिष्टान। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मिष्टान, है ना। मिष्टान ग्रहण कीजिए, ठो नहीं होगा, टो होगा। अत्यधिक नहीं होता है, क्या होता है? अत्यधिक, अत्यधिक। तो ये इनके क्या है? शुद्ध रूप है। बाकी ऑप्शन नंबर सी तो आपका शुद्ध है ही। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो सृष्टि बिल्कुल शुद्ध है। 47 का ये है। वही रंग नहीं होता, क्या होता है? बहिरंग। श्रृंगार कैसे लिखता है? श्रृंगार, है ना। ये श्रो के नीचे जो ये रो वाली है ये नहीं आएगा, सिर्फ ये वाली आएगी। और माननीय, तो मान्य नहीं होगा, क्या होगा? माननीय, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आपने सुना भी होगा। अगला है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? प्रज्वलित, तृतीय, आक्रमण या त्रिकोण। 48 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, त्रिकोण। कैसे लिखता है? त्रिकोण। कौन सा थ्रो आएगा? ये वाला, त्रिभुज वाला। तो बाकी आक्रमक भी आपका शुद्ध है, तृतीय भी शुद्ध है, प्रज्वलित भी ऐसे लिखा जाता है। तो ये जो शब्द है ना, जो शुद्ध है, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, यही रिपीटेड होते हैं एग्जाम में। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य है। 49, ऑप्शन नंबर डी, आप भीतर बैठ जाएं। मुझे सांप का डर लगता है। मुझे सांप का डर नहीं, मुझे सांप से डर लगता है। उस पर क्या दोष दिया जाए? उस पर नहीं होगा, उसको, है ना। पर नहीं आएगा, क्या आएगा? को। मैंने साड़ी को धुलवाया, तो मैंने साड़ी को धुलवाया आएगा कि मैंने साड़ी को धुलाया, क्या आएगा? मैंने साड़ी धुलवाई। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका? आप भीतर बैठ जाएं, ये बिल्कुल सही है। अगला है निम्न में से अशुद्ध शब्द वाक्य है। अब आपको क्या छांटना है? अशुद्ध। इस कहानी को मनोयोग से पढ़ा जाए। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, इस समय 4 बजा है, उसने सबसे यही बात की। तो तीनों शुद्ध है आपके। ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्यों गलत है? इस समय 4 बजा है नहीं आएगा, इस समय 4 बजे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 51 आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या है? यह लड़का मोटर चला सकता है। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। आविष्कार नहीं होती, क्या होती है? खोज। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, अमेरिका की खोज की, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बाकी सारे सही है। अगला है निम्न में से लोकोक्ति का अर्थ व्यर्थ आडंबर है। तो व्यर्थ आडंबर किस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आँख एक नहीं
कजरोटा 10-10। ठीक है, इसका मतलब है व्यर्थ आडंबर, मतलब व्यर्थ की बातें बढ़ा चढ़ा कर कहना। बाकी तीनों है, इन सभी को आपको क्या करने हैं। तो आंख सुख कलेजे ठंडक, इसका अर्थ क्या होगा। आंख सुख कलेजे ठंडक लोकोक्ति का अर्थ। मतलब इसका अर्थ होगा दोस्तों बिल्कुल सुख, है ना, मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न है। अगला है आंख बची माल दोस्तों का। आंख बची माल दोस्तों का अर्थ क्या है। आंख बची माल दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों कि थोड़ी सी भूल, मतलब थोड़ी सी असावधानी हुई, थोड़ी सी असावधानी हुई, मतलब बाल बाल बचे, है ना। अगला है आंख ओट पहाड़ ओट। आंख ओट पहाड़ ओट। आंख ओट पहाड़ ओट, जैसे कोई व्यक्ति सामने रहता है तब तक उसकी जो है चिंता की जाती है, लेकिन जैसे ही वह नज़र से क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है, तो उसे बुला दिया जाता है। मतलब जब तक कोई पास है तब तक उसकी नज़र है, जैसे ही चला जाता है तो क्या हो जाता है, ओझल हो जाता है, मतलब उसकी चिंता कम हो जाती है। यही जो है इसका अर्थ रहता है, किसका, आंख ओट पहाड़ ओट। अगला है निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है दान कोई करे कुड़न किसी को होए। तो 53 है, तो ऑप्शन नंबर सी, तेली का तेल जले मशालची का दिल जले। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 54 है, निम्न में से मुहावरा नहीं है आंखों में सरसों फूलना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में खून उतारना, आंख का अंधा नाम नयन सुख। 54 ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है आपका लोकोक्ति है ना। तो जो है आपका पहला शब्द है आंखों में सरसों फूलना, मुहावरे का अर्थ है, तो क्या अर्थ होगा दोस्तों इसका, अत्यंत प्रसन्न होना। क्या होता है, अत्यंत प्रसन्न होना जो है इसका अर्थ होता है, किसका, आंख में सरसों फूलना। दूसरा है आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, है ना, किसी को धोखा देना। अगला है आंखों में खून उतरना। तो अगर हम बात करें आंखों में खून उतरने मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है दोस्तों क्रोध करना। क्या है, क्रोध करना। क्रोध करना क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर है मुहावरा जो नहीं है आंख का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, मतलब गुण के विपरीत नाम होना, इसका अर्थ क्या है, गुण के विपरीत नाम होना। तो अगला है प्रश्न नंबर 56 है दाल भात में मूसल चंद। दाल भात में मूसल चंद, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है 56। तो बिना मतलब के दखल देना, ऑप्शन नंबर बी, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना। तो बताइए 57, भिन्न विचार करना, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, भिन्न विचार करना। तीर न कमान काहे के पठान। 58 का आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी, झूठी शेखी मारने वाले ना, तीर न कमान काहे के पठान, ऑप्शन नंबर बी, नौ उदो का नहीं लेना ना माधो का देना। 59 आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कोई संबंध ना रखना। छटांग चून चौबारे रसोई। तो 60 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मिथ्या दिखावा और शान बगाड़ना। चांदी का जूता, मुहावरे का अर्थ है 61, ऑप्शन नंबर बी, घूस में मिला धन, इसके लिए हो जाएगा चांदी का जूता। विराम चिन्ह के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो जो आपका पॉलिटेक्निक लेक्चर उसके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो 62 है दोस्तों आपका, विराम चिन्ह के प्रयोग से असत्य कथन है आपका, ऑप्शन नंबर ए, विराम चिन्हों के प्रयोग से लंबे वाक्यों का अर्थ समझना कठिन हो जाता है, बिल्कुल यही आपका क्या हो जाएगा असत्य, बाकी तीनों सही है। ठीक है, निम्न में से अर्धविराम का सूचक है। तो अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, तीन प्रकार के हैं। अर्धविराम दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। तो
अर्धविराम क्या होता है? जहाँ पर अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है 63। अगला है, निम्न में से किस वाक्य में अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ है? 64। तो ऑप्शन नंबर डी, प्रिय महोदय मैं आपका आभारी हूँ। निम्न में से किस वाक्य में अल्प विराम का सही प्रयोग हुआ है? 65 आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह हंस पद है? तो आपको पता है हंस पद क्या है आपका? इस प्रकार की जो त्रुटि रहती है तो इसे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। 66 का आपका ऑप्शन नंबर बी। तो विराम चिन्ह से संबंधित आप देख रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। तो 67 आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ने फल खरीदे। वृक्ष से फल गिरते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 68 का? तो इसमें आपका कौन सा होता है? अपादान कारक, मतलब जहाँ से अलगाव और किसी से क्या करते हैं? तुलना, प्रशंसा। तो ये किस मात्रा सबका, ये आपका किस मात्रा है? अपदान कारक है ना। से विभक्ति का जो लोप होता है अपदान कारक। ऑप्शन नंबर 68 का ए। अगला है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी 70 का क्या हो जाएगा आपका? 69 का क्या हो जाएगा आपका? 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। घर में क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा है। अगला है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, बताइए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग से भी आपको देखने को मिलेंगे। 70 का ऑप्शन नंबर डी, अंचल। अगला है 71, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी 71, इसको आपको बताना है कौन सा काल है। तो 71 का हो जाएगा सामान्य भूतकाल, मतलब जो अभी अभी खत्म हुआ है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा युग्म है? गलत है। नायक का नायिका भी सही है। नौकर का नौकरानी, कांता का कांता, लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, लंबा का क्या होगा? लंबी। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। अगला है, निम्न में से आज्ञार्थक क्रिया वाला शब्द है 73, तो किस में आज्ञा का भाव आपको हो रहा है? तुम घर जाओ, आज्ञा है ना। नौकर आता है, विश्व का कल्याण हो, सत्य की विजय हो, ये तीनों नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। आप, ये क्या है? क्या, यह। तो आप क्या है दोस्तों? आपका पुरुषवाचक है। क्या क्या है? प्रश्नवाचक है। यह क्या है? निश्चयवाचक है। ठीक है, तो जो आपका कोई है ये क्या है? आपका अनिश्चयवाचक है। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो बताइए। घोड़ा, प्राण, लड़का, नदी। प्राण हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पंचायत, ओट, पहचान, बंदूक। 76 ऑप्शन नंबर बी, ओट आपका स्त्रीलिंग नहीं है। शरीर के अंग आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग में। शरीर के जो अंग आते हैं आपके किस में आते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करना है। अगला है, बाकी तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है। पहचान स्त्रीलिंग है, बंदूक स्त्रीलिंग है, पंचायत भी स्त्रीलिंग है। तो तीनों आपको नोट करने हैं। अगला है, सवा सेर गेहूँ में कौन सा विशेषण है? 77 का। तो सवा सेर गेहूँ, तो ये क्या बता रहा है दोस्तों? आपका संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य कर्म कारक से संबंधित नहीं है? उसने शैलजा को पढ़ाया, श्याम गेंद से खेलता है, रानी को मत मारो, प्रणव ने चोर को पकड़ा है। तो 78 ऑप्शन नंबर सी, श्याम गेंद से खेलता है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, बाकी तीनों कर्म कारक है। निम्न में से कौन से वाक्य में परिणामवाचक विशेषण नहीं है? 79, तो डी नहीं है ना। मीटर क्या है? परिणाम बता रहा है। भर क्या है? परिणाम है। दो शेर क्या आपका परिणाम है। मेरा घर इसी शहर में है, तो ये आपका परिणामवाचक विशेषण नहीं है। निम्न में से किस संख्या में संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो बताइए। तीसरा आदमी क्या है? तो तीसरा संख्या है, दोनों संख्या है, बहुत संख्या है। तो बताइए कौन सा है आपका 80 का? ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत क्या है आपका? दर्शक थे, तो ये संख्यावाचक नहीं है ना। संख्या क्या है? एक आपको यहाँ पर संख्या है, दो तीसरा, तो तीनों संख्यावाचक है। इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। शिव से निर्मित विशेषण शब्द है, बताइए। शिव का क्या हो जाएगा आपका? शैव। 81 का ऑप्शन नंबर ए। तो निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है,
महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है आपके अल्प प्राण है। इसके अलावा यो, वो, र, लो, ये सारे किस माते आपके अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन है ना। और इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं है, तो डी, जो महाप्राण नहीं है वो है डी, क्योंकि महाप्राण क्या होता है? दूसरा और चौथा, श, स, श, 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 स, ह, ये आपके किस माते हैं? महाप्राण में। अगला है निम्न में से हिंदी में आगे ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है इनमें से अंतस्थ कौन सा है? नहीं है, हो नहीं है ना, य, र, ल, वो, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। जो हो है आपका, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से ऊष्म व्यंजन है? ऑप्शन नंबर सी। री वर्ग का उच्चारण स्थान है, तो बताइए री। 86 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, मूर्धा। ठीक है। तालु से आपका कौन सा होता है? चौ। और मूर्धा से आपका कौन सा होता है? टौ वर्ग। ओष्ठ आपका कौन सा होता है? पौ वर्ग। दंत्योष्ठ आपका कौन सा है? दंत प्लस ओष्ठ, वो। ऑप्शन नंबर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से उच्चिप्त व्यंजन है, डॉ, डॉ आपने पढ़ा होगा, दो व्यंजन है, डॉ और डॉ। उच्चिप्त क्यों है? दो प्रकार के गुण यहाँ पर इसमें दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा व्यंजन अघोष नहीं है? तो बताइए अघोष कौन सा नहीं है? तो पहला, दूसरा क्या रहता है आपका? अघोष। बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। किसी भी व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा आपका क्या रहते हैं? सघोष। और साथ में आपका कौन सा रहता है? स्वर। सारे स्वर आपके क्या रहते हैं? सघोष रहते हैं। तो आपको बताना है इसके अलावा इसमें से आपको बताना है कौन सा अघोष नहीं है। अघोष पहला, दूसरा व्यंजन आपका क्या होता है? अघोष। और साथ में जो अंतस्थ व्यंजन आपके, वो भी क्या होते हैं? अघोष होते हैं। अंतस्थ नहीं, जो आपके ऊष्म व्यंजन रहते हैं, ऊष्म, अंतस्थ नहीं, ऊष्म व्यंजन आपके क्या रहते हैं? अघोष। ठीक है। तो अगला है इसका 88 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा स्वर्ण दंतोष्ठी है? 89, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि है, तो बताइए पहला, तीसरा, तो 90 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये क्या है? महाप्राण है, तीनों क्या है? महाप्राण है। निम्न में से कौन सा ओष्ठ्य नहीं है? तो झ नहीं है, चौ में है, ये क्या है आपका? तालव्य। ठीक है। अगला है तालु वत्सर्य वर्ण है, तो तालु से कौन सा होता है आपका? 92 का ऑप्शन नंबर ए। 93 है संयुक्त स्वर है, तो आसान है, ओ, ओ, आओ, ए, आई, ये सारे क्या है आपके? संयुक्त स्वर है। ठीक है। और आ भी आपका क्या है? संयुक्त है, जो ओ, धन ओ से मिलकर बना है। ई भी आपका क्या है? बड़ी ई, ये भी आपका संयुक्त है, तो इसे भी आपको नोट करना है। वो भी आपका क्या है? ये शुद्ध संयुक्त व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाता है शुद्ध संयुक्त व्यंजन तो कौन सा है? आ, बड़ी, बड़ा ओ,
ये तीनों शुद्ध संयुक्त व्यंजन है, बिल्कुल शुद्ध। इनका निर्माण किससे हुआ है? एक ही प्रकार के व्यंजन से हुआ है, जैसे अ, ई, उ। तो ये भी आपको नोट करना है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन है, तो ऑप्शन नंबर डी। वर्णमाला को किसके अंतर्गत आता है? आपको पता है, कंठ्य है। ओष्ठ में कौन सा आता है? प। दंती में तो, तालव्य में आता है चौ, और मूर्धन्य में आपका क्या आता है? टौ वर्ग। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो छौ है वो किससे बना है? क, दन, किससे बना है? शौ। ठीक है। और जो ज्यों है किससे बना है? जो, दन, यो। त्र है तो, दन, र। तो ये भी आपको नोट करने हैं, ये भी पूछा जाता है। यौवन किस भाषा का शब्द, किस प्रकार का शब्द है? यौवन 97। तो ये क्या है? आपका तत्सम शब्द है। पंख से किस प्रकार का शब्द है? 98। ऑप्शन नंबर डी, तद्भव। तद्भव शब्द है, बताइए 99। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बाकी रुक्ष, पर्ण, आनन, ये क्या है? तत्सम शब्द है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है, मयंत, क्या है? आपका तद्भव शब्द है। विदेशी भाषा का शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? पटाखा। 100 का क्या हो जाएगा आपका? या कैंची, या फुनगी, या चाकू। तो आपका क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो अगर हम बात करें चाकू किस भाषा का शब्द है, चाकू की बात करें तो ये आपका है तुर्की भाषा का शब्द। ठीक है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची की बात करें दोस्तों, ये आपका फारसी भाषा का शब्द। अगला है, पटाखा किस भाषा का शब्द है? तो पटाखा बात ये किससे आता है दोस्तों? आपका चीनी। ठीक है, चाइना। तो ये है आपकी हिंदी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल भी ठीक ठाक है। तत्सम तद्भव जो है काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन के आसपास, है ना। लेकिन आपके सिलेबस में जो पॉलिटेक्निक है उसमें मेंशन किया है, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और बाकी जो आपके हैं, जो आपके अनेकार्थक शब्द हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है, वो आपने देख लिया किस प्रकार से यहाँ पर पूछे गए हैं। और जो लोकोक्ति है, सारी लोकोक्ति यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आपको वो सारी जो है नोट करनी है, क्योंकि ऐसी लोकोक्ति जो आज से पहले एग्ज़ाम में नहीं देखी गई है। तो ये है दोस्तों 100 नंबर की हिंदी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटेक्निक। और जो भी आपका एग्ज़ाम है यूके उत्तराखंड से रिलेटेड या यूकेएसएससी से, उसमें आपके जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि रही हो किसी प्रश्न में, तो आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे जो है अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसे भी उसका लाभ हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।